आज हम कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल एलिमेंट समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या है। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है एग्रीमेंट और दूसरा है लीगल एनफोर्सेबिलिटी। सो एग्रीमेंट के अपने दो फॉर्मूलाज हैं जिसके कॉम्बिनेशन से एग्रीमेंट बनता है। सबसे पहला फॉर्मूला है ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ दैट ऑफर और प्रपोजल, वी कॉल इट अ प्रॉमिस। And when a promise is backed up with consideration, we call it an agreement. So the formula is very simple. That is, offer or proposal plus acceptance of the same is called promise. And when a promise is backed up with consideration, we call it an agreement. अभी लीगल एनफोर्सिबिलिटी का भी अपना एक फॉर्मूला है, अपने कुछ कंडीशंस है जो सभी के सभी फुलफिल होने चाहिए। पहली कंडीशन है फ्री कंसेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पार्टीज के कंसेंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। मतलब उसमें कोई कोर्जन ना हो। कोर्जन का मीनिंग होता है कोई भी जबरदस्ती ना हो। सेकंड वन इज मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। थर्ड इज फ्रॉड ना हो या मिस्टेक ना हो। दीज आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ फ्री कंसेंट। सेकंड वन इज पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब पार्टीज मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंडेड होनी चाहिए। थर्ड वन इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप अल्कोहल सेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो इलीगल, या आप ड्रग सेल का कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं है। आप किसी के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को लीगली एनफोर्स करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में बी इन काइंड और मे बी इन कैश। आप अगर पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो फिर वो हवाला से नहीं कर रहे हो। और अगर आपका काइंड में कंसिडरेशन है तो उसका एग्जांपल देखते हैं। ए ने बी को सी का मर्डर करने के लिए कंसिडरेशन दिया 5 लाख रुपीज का, तो क्या वो कंसिडरेशन लॉफुल कंसिडरेशन मान सकते? नहीं। These are the elements, that is free consent, party should be competent to contract, lawful object and lawful consideration, which all together makes a legal enforceability. And when agreement plus legal enforceability is combined together, we call it a contract.